हे एवरीवन, चलिए कल की एनालिसिस देख लेते हैं। तीनों इंडाइसेस का किस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। कल की एनालिसिस देखने से पहले हम लोग आज का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था एंड क्या प्लान किया था एंड मार्केट ने किस वे में परफॉर्म किया है। फर्स्टली मैंने आप लोग को बोला था कि फ्लैट टू गैप अप में बाई करेंगे, है ना। तो आज मार्केट में क्या हुआ आप देखोगे तीनों इंडाइसेस में, है ना। ये ओपन होते के साथ ना एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में भी एंड निफ्टी में भी आप देखोगे जस्ट ओपन होते के साथ क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था। है हमें बाय करना था, बट हमें बाय कैसे करना था, जब एक बार सेलर इनवाइट हो जाए। है तो यहाँ पे जब सेलर्स यहाँ पे इनवाइट हुआ, ये गैप को फिल करके जब ऊपर जा रहा था ना, तो मार्केट काफी ऊपर नहीं जा सकती है। मैंने आप लोग को कई बार बताया हुआ है कि जो कॉमन चीजें होती है, जो सबको मालूम होता है, वो चीजें वर्क नहीं करेगी। तो हमारा प्लान बाइंग का था। तो आप लोगों ने अगर बाइंग किया होता तो यहाँ पे तो हमारा बाइंग नहीं बनता। कहाँ बनता? जब ब्रेकडाउन होके सेलर्स इनवाइट होते। मैंने आप लोग को हर बार बोला है, कितनी बार बोला है कि जब भी हमें बाय करना है तो सेलर्स के ट्रैप होने का वेट करना, है ना। सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होता, उसके बाद जब आपको ग्रीन कैंडल बन रही थी ना, तो आप यहाँ एंट्री ले सकते थे, यहाँ एंट्री ले सकते थे, है ना। या मैंने बताया हुआ अगर आपको बहुत ज्यादा एसएल हंटिंग नहीं आता है, तो जो लेवल का ब्रेक डाउन होके मार्केट ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा सा कम रिस्क रिवार्ड मिलेगा बट सेफ होता है ये ट्रेड। उसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते थे, है ना। इस तरह से हमारा पहला ट्रेड बनता है एंड हमें प्रॉफिट मिलता। सेकेंड ट्रेड मैंने आप लोग को ग्रुप में ट्रेंड लाइन दे दिया था, और मैंने आप लोग को बोला था कि इस ट्रेंड लाइन का अगर फेलियर हो जाता है, हमारे पास जो ट्रेंड लाइन था मैं वो आपको लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लेना। एंड उसका फेलियर पे हमने क्या किया, सेलिंग का ट्रेड बनाया, वहां भी हमें प्रॉफिट मिला। तो ग्रुप को कभी कभी चेक करते रहा करो, है ना। स्पेशली मार्केट ओपन होने के 1-2 घंटे तक, उसके बाद मैं अपडेट करना बंद कर देता हूँ। एंड जितने लोग ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप ज्वाइन करना है, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। तो वो भी ट्रेड हमारा सक्सेस हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट फेलियर में आया, है ना, हम लोगों ने ट्रेड किया। ऑब्वियसली अगर आप लोग नए हो तो मैंने मना कर दिया था आप लोग को वो ट्रेड लेने से, क्योंकि थोड़ा रिस्की ट्रेड था। कल किस तरह से हम लोग ट्रेड बनाएंगे ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला है हमें निफ्टी में एंड सेंसेक्स में। तो यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों बैठे हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में रिवर्सल भी आया था थोड़ा सा, है ना। तो कल किस तरह से प्लान करेंगे, चूंकि निफ्टी एंड सेंसेक्स में बायर सेलर्स दोनों बैठे हो सकते हैं, तो कल का हमारा प्लान थोड़ा डिफरेंट रहेगा। दोनों साइड का मोमेंटम मिल सकता है। तो कल का प्लान हम लोग क्या करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। मैं आपको 2-3 लेवल देता हूँ तीनों इंडाइसेस का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी में अगर हमें 24,025 के ऊपर मार्केट दिख जाएगा, है ना, 24-25 पकड़ लो, इसको अगर मार्केट क्रॉस करने लगे ना, तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर सपोज फ्लैट ओपन होता है ना, या गैप डाउन ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होगी है, ग्रीन कैंडल बनाएगी, तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। बट अगर बड़ी सी शार्प रिवर्सल रेड कैंडल बनाने लगे, तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। एंड गैप डाउन में हम लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे। समझ में आ गया? एक बार आप लोग फिर से वीडियो को देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आए तो। मेन हमारा की पॉइंट है 24,000 का लेवल, ठीक है। अगर 24,000 के लेवल की तरफ मार्केट बढ़ेगी ना, तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे इस सेलर्स को टारगेट करने के लिए। तो मैंने 25 पॉइंट का मार्जिन रखा हुआ है ना। 24,025 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। गैप अप ओपन हो जाए तो ऊपर चले ही जाएगी, तो हम लोग बाई कर लेंगे। अगर फ्लैट ओपन होगी, ग्रीन कैंडल बनाएगी ना, तो भी मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने का कोशिश करेगी, है ना। इस लेवल को टच करने का कोशिश करेगी, तो हम लोग वेट करेंगे। एक ही शर्त पे टच करने का कोशिश नहीं करेगी, जब फ्लैट ओपन होके बड़ी सी रेड कैंडल बनाए या सीधा गैप डाउन हो जाए, तो इस केस में हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में हमारे पास कौन सा लेवल है? 58,050 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 50 पॉइंट मार्जिन रखा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके सीधा इस लेवल को क्रॉस करती है,
तो हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एंड अगर फ्लैट ओपन होके ग्रीन कैंडल बना के इस लेवल को अप्रोच करने के लिए जाती है ना, तो भी हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। किस केस में बाइंग का प्लान नहीं करेंगे? फ्लैट ओपन होके बड़ी सी रेड कैंडल अगर हमें दिखे, है ना, बड़ी सी रेड कैंडल दिखे, तो इस लेवल से हम लोग दूर होते जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना 58,000 से दूर जाएंगे, ये जो ऊपर के सेलर्स है ना, इसमें उतना ही मोटिवेशन आएगा, है ना, इसमें उतना ही अपने पोजीशन को होल्ड करने का गट्स आएगा। बट जैसे 58,000 के लेवल को टच करेगा, 58,050 के लेवल को, तो ये सेलर्स अपने पोजीशन को कट करेंगे, क्योंकि काफी बायर्स आ जाएंगे, है ना। तो अगर रेड कैंडल बनती है, तो जितना हम 58,000 से दूर जाएंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग से सेलिंग की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा। गैप डाउन में भी हम लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे, क्योंकि हम लोग 58,000 से काफी दूर हो जाएंगे। ये जो सेलर्स है ना, ये काफी प्रॉफिट में आ जाएंगे एंड ये काफी हिम्मत में आ जाएंगे, तो इसको हम लोग कल टारगेट नहीं कर पाएंगे गैप डाउन के केस में। तो गैप अप एंड फ्लैट में ग्रीन कैंडल बने तो बाइंग का प्लान करेंगे, है ना। सेंसेक्स में क्या प्लान है, यहाँ पे भी बायर सेलर्स दोनों बैठा हुआ है, तो कल हम लोग क्या प्लान करेंगे, यहाँ पे आप लोग 77,030 का लेवल हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट डायरेक्ट इस लेवल को अप्रोच कर दे, तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का प्लान बाइंग का होगा। अगर फ्लैट ओपन होके ग्रीन कैंडल बना के इस लेवल को अप्रोच कर दे, तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। गैप डाउन में हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि हम लोग इस लेवल से काफी दूर हो जाएंगे, तो ये बायर्स यहाँ के ट्रैप हो जाएंगे एंड सेलर्स जो ऊपर के है ना, इसको काफी हिम्मत मिलेगी, तो ये सेलिंग का ही प्लान करेंगे। सिंपली मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ऊपर बैठे हैं सेलर्स, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स एंड सेलर्स दोनों, ठीक है। एंड अगर 77,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे पास, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को टच करती है, तो काफी नए बायर्स आएंगे, इस सेलर्स का हिम्मत टूटेगा। समझ में आया? तो ये सेलर्स अपने पोजीशन को कट करेंगे एंड मार्केट और ऊपर जाएगी, है ना। या गैप अप ओपन होकर ग्रीन कैंडल बना के इस लेवल को मार्केट टच करे, तो भी इस केस में ये बायर्स अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, है ना, एंड ये सेलर्स का हिम्मत टूट जाएगा, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर फ्लैट ओपन होके रेड कैंडल बने, है ना, तो ये बायर्स ट्रैप फील करेंगे, है ना, एंड ये सेलर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो मार्केट नीचे जाने लग जाएगी। एंड अगर गैप डाउन ओपन होता है सीधा, ठीक है, सीधा गैप डाउन ओपन होता है, तो ये बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, है ना, ये बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, और ये ऊपर के सेलर्स को काफी हिम्मत आ जाएगी, ये अपने पोजीशन को कट नहीं करेंगे, है ना, तो इसको हम लोग टारगेट नहीं कर पाएंगे, तो सेलिंग का प्लान करेंगे डाउन साइड में।